हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग गुडविल को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग गुडविल का एवरेज प्रॉफिट मेथड किए थे, सुपर प्रॉफिट मेथड किए थे। उसमें और भी कुछ पार्ट है जो बचा हुआ है। अभी एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी समझ करेंगे, मतलब मिसलेनियस मेथड भी रहेगा डिफरेंट टाइप का। और इसके बाद फिर हम लोग कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे। उम्मीद करेंगे कि ये चैप्टर आज ही क्लोज कर देते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर, ये टॉपिक आज क्लोज कर देंगे। इस चैप्टर तो अभी और भी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें हम लोग और भी आगे करेंगे। बट ये जो गुडविल से जो रिलेटेड टॉपिक है वो आज हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग क्वेश्चन है यहाँ पे। ऑन 1st April 2024 एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट्स ऑफ 5 lakh, including cash of 20,000. Firm had a general reserve of 90,000 and partners capital account showed a balance of 3,80,000 and creditors 30,000. If the normal rate of return is 20% and goodwill of the firm is valued at 60,000 rupees at 4 years purchase. ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ऑफ सुपर प्रॉफिट, फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ फर्म। पिछले वाले क्लास में हम लोग क्या किए थे, गुडविल फाइंड आउट करते थे, गुडविल निकालते थे कि गुडविल क्या होगा, कैसे गुडविल निकालते हैं। बट ये वाले सब में क्या है कि गुडविल निकाल कर दे दिया है, 64,000 गुडविल मेंशन किया हुआ है ना। यानी गुडविल निकालने दिया नहीं है, इसमें हम लोग को ऑलरेडी गुडविल निकाल कर दिया हुआ है। तो फाइंड आउट क्या करने बोला है, क्या निकालने बोला है, निकालने बोला अपने को एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट निकालने बोला है तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे ये जो गुडविल निकाला है कौन सा मेथड से निकाला है। अगर हम लोग ये जान जाते हैं कि कौन सा मेथड से निकाला है तो सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला पहले हम लोग पुट कर देंगे। उसके बाद जो जो चीज दिया हुआ है, जो भी डेटा दिया रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन दिया है उसको बैठाएंगे। फिर वहां से जो हम लोग को सब में निकालने बोला है एवरेज प्रॉफिट, वहां से निकल जाएगा। मतलब डायरेक्ट आप इससे निकाल नहीं सकते, आपको पार्ट बाय पार्ट में, स्टेप बाय स्टेप में जाके निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका जो गुडविल का जो सबसे पहले फॉर्मूला है कौन सा मेथड से निकाल रहा है ये। The firm is valued at 64,000 at 4 years purchase of super profit, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाला है। तो हम लोग भी सबसे पहले गुडविल लिखते हैं। गुडविल इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट मेथड से, अंडर सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या फॉर्मूला है इसका फॉर्मूला क्या है, हम अपने को सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, यही है ना, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। तो हम लोग को सुपर प्रॉफिट पता है क्या, सुपर प्रॉफिट हम लोग को दिया हुआ है क्या, सुपर प्रॉफिट हम लोग को सब में दिया हुआ नहीं है, बट हम लोग गुडविल दिया हुआ है। तो सुपर प्रॉफिट नहीं दिया है बट अपने को गुडविल दिया है, तो गुडविल के सामने जो दिया है वो बैठा देते हैं। कितने का गुडविल है, 64,000 का, तो 64,000 लिख दिए। सुपर प्रॉफिट अपने को नहीं पता तो सुपर प्रॉफिट को एज इट इज रहने देंगे। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस मेंशन किया होगा, कितने का है नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, 4 ईयर्स का, 4 ईयर्स का बैठा देंगे। वहां से इसको नॉर्मली क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो देयरफॉर क्या होगा, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, हम लोग का सुपर प्रॉफिट और इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, राइट। यानी 64,000 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा, 16,000 आ जाएगा, है ना। क्या 64,000 का अपना जो गुडविल दिया हुआ है इसमें क्या है, सुपर प्रॉफिट इंटू 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को वहां से निकल जाएगा क्या, 16,000 का सुपर प्रॉफिट है। अपने को सुपर प्रॉफिट पता चल गया। अब हम लोग को सुपर प्रॉफिट पता चल गया, अब सुपर प्रॉफिट को हम लोग ब्रेक डाउन करेंगे, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। तो चलिए लिखते हैं, वेयर सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, हो गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्या अपने को एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट तो सब में निकालने बोला है, यही तो हम लोग का मेन करना है, एवरेज प्रॉफिट सब में निकालने दिया है। जबकि नॉर्मल प्रॉफिट अपने को दिया है क्या, एवरेज प्रॉफिट दिया है ना, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, बट सुपर प्रॉफिट अपने को पता है कितने का, 16,000 है। चलिए
इसको बैठा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, बट नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? देखिए क्या दिया हुआ है अपना, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है कितने का, 3,80,000 का कैपिटल दिया हुआ है। और इधर पे क्या दिया हुआ है, हम लोग पढ़े थे फॉर्मूला में कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाला जाता है, वेयर हम लोग को कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालते हैं, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि अगर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल पाएंगे, तो अगर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं निकाल पाएंगे तो फिर हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकल पाएगा। बिकॉज हम लोग का नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न। तो अपने को अगर कैपिटल एम्प्लॉयड पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैपिटल, ये कैपिटल दिया है 3,80,000 का, तो 3,80,000 प्लस जनरल रिजर्व कितने का है, जनरल रिजर्व अपने का 90,000 का है, 90,000 का जनरल रिजर्व को हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,70,000। ये अपना निकल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। इससे भी निकाल सकते हो कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक तरीका है जो वहां पे निकाला जा सकता है, देखिए, और इसका और देखिए अगर निकाले, और भी तरीका है, क्या दिया हुआ है, एसेट्स दिया है 5 लाख का और क्रेडिटर्स दिया हुआ है 30,000। हम लोग पढ़े हैं कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग और तरीके से क्या निकालते हैं, कैपिटल निकालने का तरीका क्या है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने का है, 5 लाख, लाइबिलिटीज कितने का है, 30,000 का है, देखिए 4,70,000। आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। और इंक्लूडिंग कैश लिखा है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, बिकॉज अपने को पता है कि एसेट्स में एसेट्स का कोई तो पार्ट है कैश, कैश तो एसेट्स का ही पार्ट होता है, तो वो बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, ऐसा कुछ लेना देना नहीं है 20,000 का। ऑलरेडी 5 लाख और आपका एसेट्स मेंशन किया हुआ है और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज है, उसको माइनस कर दिया। आप इस तरह से देखिए, आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो आप, है ना। एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज करके भी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया आप, या फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और जनरल रिजर्व को जोड़ के भी आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हो। अब सिंपली कैपिटल एम्प्लॉयड अपने को जब पता है 4,70,000 का है और रेट ऑफ रिटर्न कितने का दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। इसका आप निकाल दीजिए, आप निकल जाएगा, कितना होगा फटाफट निकालते हैं। 4,70,000 इंटू 20% कितना आएगा, 94,000। 94,000 का अपना क्या निकल गया, कैपिटल नॉर्मल प्रॉफिट। तो बस यहां पे बैठा देंगे, अपने को एवरेज प्रॉफिट नहीं पता, एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट ही रहने देते हैं, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितने का है, 94,000 का। अब इसको हम लोग क्या, हम लोग सीखे हैं, हम लोग कैलकुलेशन सीखे ना इसका, क्या एक तरह का इक्वेशन है ना। इक्वेशन हम लोग क्या करते हैं, सारे नंबर्स को एक तरफ और जो अननोन फैक्टर्स है, जो भी अननोन नंबर्स है या जो भी एलिमेंट निकालना होता है उसको हम लोग एक साइड रखते हैं। तो क्या है, हम लोग का ये नंबर्स एक तरफ कर लेते हैं, यानी कितना होगा 16,000, ये नंबर इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 94,000 इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट। देख लीजिए कितना आएगा, जोड़ कर देखिए, 16,000 94,000 प्लस 16,000 आपका 110 क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट हो गया। यही हम लोग का सम्स है, इस तरह से हम लोग को सम्स में निकालना पड़ेगा। जो चीज हम लोग को दिया रहेगा वो चीज बैठाएंगे। सबसे पहले अगर गुडविल का वैल्यू दे दिया रहेगा, इसके बाद हो सकता है सब में कि एवरेज प्रॉफिट निकालने दे दे, ऐसा हो सकता है सब में नॉर्मल प्रॉफिट अगर निकालने के लिए दे दे। ज्यादा सब में एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट दिया रहता है, बट हम नहीं दिया रहा, गुडविल अगर दिया है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन अगर सम्स में बन सकता है आपका एग्जाम में, अगर ऐसा भी आ सकता है गुडविल का वैल्यू दिया रहेगा, बाकी चीज बोलेगा निकालने के लिए। तो जो चीज का वैल्यू दिया रहेगा, गुडविल का वैल्यू दिया है, जो मेथड से दिया रहेगा, सबसे पहले आप वो काम करोगे, वहां से जो चीज दिया है उसको बैठाओ, वहां से वो निकल जाएगा। जैसे कि सब में क्या हम लोग को दिया था, गुडविल दिया था, नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस मेंशन किया था, वहां से हम लोग क्या निकाले, सुपर प्रॉफिट निकाले। फिर सुपर प्रॉफिट को क्या किए, सुपर प्रॉफिट को ब्रेक कर दिए, सुपर प्रॉफिट को एक्सपेंड किए। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट के सामने वैल्यू बैठा दिए, एवरेज प्रॉफिट चूंकि सब में निकालने बोला था तो उसे एज इट इज रहने दिए। नॉर्मल प्रॉफिट अपने को इंफॉर्मेशन सब में दिया हुआ है, वहां से हम लोग नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या किए, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट
कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग निकालेंगे। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे किस तरीके से निकाल सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, या फिर एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल सकते हैं, या फिर पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर जो रेट ऑफ रिटर्न है वो अप्लाई करेंगे तो अपना नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट को बैठा देंगे, सुपर प्रॉफिट को बैठा देंगे तो वहां से इजिली निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग ये सम्स बनाएंगे। अब उम्मीद है कि आपको ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास बोल रहे हैं, नेक्स्ट सम्स में लेते हैं हम लोग। चलिए ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग का। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरह, इस तरह से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, डायरेक्ट तरीके से नहीं आएगा, थोड़ा घुमा कर दे सकता है। देखिए क्या है, सब में क्या बोला है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। हम लोगों का क्या होता था मैक्सिमम सम में ईयर का हर एक ईयर का प्रॉफिट मेंशन किया रहता था, कितना प्रॉफिट है, बट यहाँ पे दिया है बट थोड़ा अलग तरीके से दिया है। क्या है, द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर was 50,000, फर्स्ट ईयर का मेंशन कर दिया, कितने का, 50,000 का। चलिए, फॉर द सेकेंड ईयर ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, ट्वाइस ऑफ प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब जब फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट होगा उसका 2 गुना होगा। ट्वाइस मतलब 2 गुना होता है, दैट मींस कि फर्स्ट ईयर में अगर 50,000 है तो सेकेंड ईयर में कितना है, ट्वाइस है, मतलब 1 लाख होगा। चलिए, सेकेंड ईयर का पता चल गया। और फॉर द थर्ड ईयर 1.5 times द प्रॉफिट ऑफ सेकेंड ईयर, यानी जो सेकेंड ईयर में होगा उसका 1.5 गुना। कितना लिखा है, 1.5 मतलब 1.1 एंड मतलब बोल सकते हैं 1.5 टाइम्स किसका होगा, सेकेंड ईयर का। तो अब हम लोग को कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी है हम लोग पहले गुडविल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। गुडविल इक्वल्स टू, कौन सा मेथड से निकालने बोला है, 2 years ऑफ परचेज एवरेज प्रॉफिट, राइट। तो हम लोग का एवरेज प्रॉफिट गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हो गया। अपने को एवरेज प्रॉफिट नहीं पता है ना, गुडविल जब एवरेज प्रॉफिट नहीं पता होगा और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो मेंशन किया, बट हम लोग को गुडविल निकालने के लिए ये पता होना चाहिए, तभी हम लोग ये बना पाएंगे, अदरवाइज नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सबसे पहले नोट में निकालते हैं अपना कैलकुलेशन फॉर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए सबसे पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट। फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितने का है, 50,000 का है। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट में कितना बोला है, इसका बोला ट्वाइस बोला है, ट्वाइस ऑफ फर्स्ट ईयर यानी 1 लाख। और थर्ड ईयर में क्या बोला है, थर्ड ईयर में बोला है जो सेकेंड ईयर में है उसका 1.5 टाइम्स, राइट। कितना, 1.5 लाख यानी 1,50,000 हो गया। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेते हैं। देयरफॉर एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, 50,000 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 1 लाख और थर्ड ईयर का 1.5 लाख यानी 1,50,000। अब क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, डिवाइडेड बाय 3 years, 1 2 3 साल का प्रॉफिट से डिवाइड, ईयर से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 3 लाख, राइट। 3 लाख डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना, 1 लाख। 1 लाख का अपना एवरेज प्रॉफिट आ गया। चलिए अब फॉर्मूला बैठा देते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितने का आया, 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना है, 2 है, यानी अपना गुडविल 2 लाख आ गया। इस तरह से हम लोग का एवरेज प्रॉफिट सम्स में ऐसे हिंट मेंशन किया रहेगा कि फर्स्ट ईयर में इतना है, थर्ड ईयर में इसका 2 गुना, 5 गुना, 4 गुना ऐसे लिखा रहेगा। इस तरह से हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, वो एवरेज प्रॉफिट को करके हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, गुडविल वहां से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ, ये सेकंड सम में हुआ, इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड में। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड है, एक हम लोगों का सुपर प्रॉफिट और एक एवरेज प्रॉफिट, तो उस मेथड से हम लोग करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग का थर्ड क्वेश्चन लेते हैं आज का। ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, हम लोग को याद रहे, ये जो हम लोग का जो मेथड है ये डिफरेंट मेथड है। आप ध्यान से क्वेश्चंस को अच्छा से पढ़ना, देखो समझ में आ जाएगा कि ये अलग मेथड बोला है। क्या है इसमें, द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ फर्म इज 48,000, द टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 8 lakhs एंड वैल्यू ऑफ आउटसाइड लायबिलिटीज 5 लाख।
तो दिया हुआ है, ये एसेट्स मेंशन किया है, ये लायबिलिटीज मेंशन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर एसेट्स और लायबिलिटीज दिया है तो किस लिए दिया होगा, उसे क्या हम लोग को निकल सकता है। और इसके बाद दिया है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इन द सेम बिजनेस इज 12%, ये हम लोग का रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है ना। और निकालने क्या बोला, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, कौन से मेथड से बोला, देखिए कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट बोला है, ये हम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल हम लोग दो मेथड से करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये हम लोग का सुपर प्रॉफिट से कैपिटलाइज करके गुडविल निकालने बोला है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फॉर्मूला, क्या है इसका, गुडविल इक्वल्स टू क्या होगा, क्यों कौन सा मेरे से हम लोगों को निकालने बोला है, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके गुडविल निकालना है। तो इसका मतलब कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू क्या करेंगे इसको 100, ये फॉर्मूला है। तो गुडविल हम लोग ये फॉर्मूला से भी हम लोग निकाल सकते हैं, है ना, यही फॉर्मूला है इसका, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो देख सकते हो गुडविल हम लोग को तभी निकलेगा जब हम लोग को ये दोनों चीज पता होना चाहिए। तो हम लोग को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न पता है, कितना है 12%, चलिए ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या अपने को पता है, सुपर प्रॉफिट कहीं सब में मेंशन किया हुआ है क्या, नहीं, कहीं मेंशन नहीं किया, अभी सुपर प्रॉफिट कितना है, बट हम लोग सुपर प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, चलिए फिर, where सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होगा, क्या था हम लोग का, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपने को क्या पता है, एवरेज प्रॉफिट पता है, कितना है देखिए, है ना, एवरेज प्रॉफिट कितने का दिया है, 48,000 का, 48,000 का अपना एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया, बट नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का तरीका हम लोग को पता है। नॉर्मल प्रॉफिट जब भी हम लोग को निकालने बोलता है तो सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड को हम रेट ऑफ रिटर्न अप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल सकते हैं। चलिए फिर लिख लेते हैं, वेयर नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितने का हो जाएगा, अपने को मालूम है, एसेट्स कितने का है, 1 लाख का एसेट्स है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितने का है, 5 लाख का है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 12% है। चलिए तो कितना हो गया, 3 लाख का अपना क्या निकल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा, 3 लाख का ये कैपिटल एम्प्लॉयड, और 12% क्या है इसका रेट ऑफ रिटर्न है, तो कितना हो जाएगा 36,000, क्या निकल जाएगा 36,000 नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट 36,000 अपने को पता चल गया है। तो यानी 48,000 माइनस 36,000 कितना बचेगा, 12,000। आप 12,000 को पता है, बस बैठा दो, सुपर प्रॉफिट तो निकल गया ना अपना 12,000 का, इसको कैपिटलाइज कर लीजिए, 12,000 डिवाइडेड बाय 12%, परसेंट है राइट, वो परसेंट को हटाने के लिए ही हम लोग वहां पे 100 बैठाते हैं, राइट, कितना आ जाएगा 1 लाख। ये कभी परसेंटेज नहीं लिखी ना, परसेंटेज को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे 100 बैठा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का निकलेगा, क्या है, सुपर प्रॉफिट जब भी निकालने बोलेगा, सुपर प्रॉफिट डिवाइड पहले हम लोग क्या करेंगे, वो मेथड से पहले फॉर्मूला बैठाएंगे, इसके बाद जो चीज मिसिंग है वो वहां से निकालेंगे। तो क्या सुपर प्रॉफिट सबसे पहले बैठा है हम लोग, सुपर प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट मेंशन किया, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता था, इस में नॉर्मल प्रॉफिट मेंशन किया रहता, एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया रहता, तो फिर हम लोग जानते हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जितने साल का प्रॉफिट बोला रहता है उसको फिर एवरेज करके निकाल लेते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट में या फिर नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों में से कोई भी चीज दिया रहेगा, एक चीज निकालना होगा, जैसे कि सब में निकाले, फिर इसके बाद हम लोग निकालने के बाद फॉर्मूला पुट किए, गुडविल निकल गया। तो इस तरह से मेथड से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बच्चों, तो फिर हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन आज का। तो क्या क्वेश्चन में लिखा है, द एसेट्स ऑफ अ फर्म आर 4,500 एंड लायबिलिटीज अदर देन कैपिटल आर 1,500। ये मेंशन किया है, एसेट्स मेंशन कर दिया और ये लायबिलिटीज है ना,
ये 1500 का लाइबिलिटीज है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ये मेंशन कर दिया है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कहीं लिखा रहेगा, कहीं ये नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट भी लिखा रहेगा, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है बच्चों, तो कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। Whereas the firm earn a profit of 500, ये मेंशन कर दिया है, एवरेज प्रॉफिट है, इसी को हम लोग एवरेज प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने बोला है, इसका मतलब ये कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हो। कैपिटलाइजेशन मेथड बोला, इसका मतलब आप कैपिटलाइज करके एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके निकाल सकते हो, या फिर सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो इसमें कोई कंफ्यूज करने होने वाली बात नहीं है। आपका मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि दोनों से क्या अलग अलग आंसर आएगा, तो बिल्कुल नहीं। सुपर प्रॉफिट से भी आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके भी निकालोगे तो सेम आंसर आएगा, एवरेज प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करोगे तो आपका सेम आंसर आएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा मेथड से बनाना चाहते हो। अगर सब में कुछ मेंशन किया कैपिटलाइज मेथड का, बेटर होगा आप दोनों मेथड से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो हम लोग इसका कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने बोला है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन निकालते हैं। तो क्या फॉर्मूला है इसमें गुडविल निकालने का, गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट को हम लोग कैपिटलाइज करके गुडविल निकालते हैं। चलिए दोनों मेथड से निकालते हैं, पता चलेगा कि क्या क्या बात ये जस्टिफाइड है कि नहीं, कि दोनों मेथड से क्या अलग अलग गुडविल आएगा। देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका हम लोग का, तो हम लोग का फॉर्मूला है कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म, या फिर फॉर्म लिख सकते हो या फिर बिजनेस लिख सकते हो, माइनस क्या होगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, अब हम लोग कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म या फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का क्या होगा, कैसे निकलेगा, वेयर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म इक्वल्स टू क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट, या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट भी बोलते हैं, एवरेज प्रॉफिट, दोनों का ही मतलब सेम है, डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट अपने को सबने मेंशन किया हुआ है, कितने का है बच्चों, 500 है, 500 बैठा दिए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितने का है, 10% है, 10% कर दिए, इसका 100% निकाल दीजिए आप, कितना आ जाएगा, 5000। ठीक है, इसका निकल गया अपना 5000, 5000 का 10%, तभी तो इसका कितना है, निकल गया। अब हम लोग इसका अपने को मालूम है कि क्या है, इसका कैपिटलाइज वैल्यू हम लोग निकाल लिए, किसका, फॉर्म का कैपिटलाइज वैल्यू कितने का है, 5000 का है, और अपना कैपिटल एम्प्लॉयड क्या पता है क्या, चलिए कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकालते हैं, वेयर कैपिटल एम्प्लॉयड तो क्या होगा, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कितने का है, 4500 का है, लाइबिलिटीज कितने का है, 1500 का है, ऑल टुगेदर मिला के कितना कितना हो रहा है, 3000 का अपना कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो निकल गया फॉर्मूला में, अब फॉर्मूला बैठा दो आप, कितना है कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना निकाले थे हम लोग, तो हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले थे, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना, 5000। तो चलिए फिर, देयरफॉर गुडविल इक्वल्स टू 5000 माइनस 3000, यानी 2000 का गुडविल है। ये कौन से मेथड से निकाले हम लोग, एवरेज प्रॉफिट मेथड से। क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे, किसका, कैपिटलाइज वैल्यू जो निकालना होता है किसके बेसिस पे निकालना होता है, हमेशा एक्चुअल प्रॉफिट या फिर एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे। क्या कर रहे हैं हम लोग, जो एक्चुअल प्रॉफिट है उसको 100% में कन्वर्ट कर देंगे, तो निकल जाएगा वो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगा, या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस निकल जाएगा, फिर उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा गुडविल। तो देखिए ऐसे करके निकाले। अब ये क्या वेरीफाई करके चेक करके देखते हैं कि क्या ये सुपर प्रॉफिट को अगर कैपिटलाइज करें तो क्या आंसर अलग आएगा क्या, चलिए देखते हैं।
चलिए तो देखते हैं ये क्या सुपर प्रॉफिट मेथड से सेम आंसर आएगा कि नहीं। याद है ना बच्चों, कितना है प्रॉफिट गुडविल के हिसाब, ये कैलकुलेशन मेथड से निकाले तो कितना था 2000। चलिए चेक करते हैं क्या 2000 आएगा सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए, तो सुपर प्रॉफिट सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सुपर प्रॉफिट के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अपने को एवरेज प्रॉफिट मेंशन किया हुआ है, 500 दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट अपने को निकालना था, नॉर्मल प्रॉफिट भी अपने को निकल जाएगा कैसे, अपने को एसेट्स और लायबिलिटीज पता था, कितने का था, कैपिटल 3 लाख का था। तो चलिए लिख देते हैं डिटेल्स में ताकि फिर आपको कंफ्यूजन ना हो। 4500 माइनस 1500 था ना, ये क्या था अपना, चलिए अलग से कर देते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कितने का है, 4500 माइनस 1500, सॉरी ये पूरा 4500 माइनस 1500 कितना 3000। तो चलिए डायरेक्ट यहां पर 3000 ही बैठा देते हैं। तो 3000 का कितना परसेंट, 10%, यानी 500 माइनस 300 कितना होगा, 200। 200 क्या निकला सुपर प्रॉफिट, अब यहां बैठा देते हैं, 200 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना 10 इंटू करके देखिए आ जाएगा आपका, कितना आएगा 2000 आ जाएगा। तो इस तरह से देख रहे हैं आप सुपर प्रॉफिट जब भी सब में बोला रहेगा कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने के लिए, तो आप दोनों मेथड में से कोई भी मेथड से निकाल सकते हो। अगर आप दोनों मेथड से निकाल लोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक मेथड से बनाओगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्यादातर जब बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालने तो आप दोनों मेथड से बना सकते हो। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कौन से मेथड से चूज करना चाहते हो या दोनों ही मेथड बनाना चाहते हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का बस यही सेशन हम लोग समाप्त करते हैं। जाते जाते सेशन का एंड होने से पहले चलिए एक आपको होमवर्क दे देते हैं, वो आप ये होमवर्क आप कर लेना, अब ये करके फिर आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका जो भी आपका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन हम रीड करके आपको समझा देते हैं, वो क्वेश्चंस को आप बनाइएगा और फिर आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर पोस्ट कीजिएगा, आपको क्या जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, मैं बस क्वेश्चन में रीड कर लेता हूं और फिर आपको मैं समझा देता हूं। तो क्या है, अ फर्म अर्न ₹60,000 एज प्रॉफिट, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एसेट्स ऑफ द फर्म आर 1,07,20,000, excluding goodwill, and liabilities are 2,40,000. Find the value of goodwill by capitalization of एवरेज प्रॉफिट मेथड। मतलब ये जो गुडविल निकालने बोला है कौन सा मेथड से निकालने बोला है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालने बोला है। सब में मेंशन कर दिया है कि आपका प्रॉफिट कितना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेंशन कर दिया है, एसेट्स फॉर्म का एसेट्स कितना है ये मेंशन किया है, एक्सक्लूडिंग गुडविल है, ऑलरेडी इसमें गुडविल हटा हुआ है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, जरूरत नहीं है। लायबिलिटीज मेंशन कर दिया है 2,40,000 का। तो सब बहुत ही सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट से आप बनाइएगा। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपका ये होमवर्क जरूर बन जाएगा, आप लोग पॉजिटिवली बना लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं, और जो चैप्टर है हम लोग का चैप्टर 2 उसको और आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पे जुड़े हैं न्यू, वो कृपया करके आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी लगेगा कि आप लोग को और भी ज्यादा और हार्ड वर्किंग करने का जरूरत है, या फिर मुझे लगेगा कि और मुझे और अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए बूस्टअप हो पाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।